स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम निश्चित समाकलन पढ़ ही रहे हैं। तो आज वाला टॉपिक है हमारा ये प्रगुण वाला। तो चलिए आज इनको देखते हैं। देखिए ये प्रगुण नंबर 1 है। ये कह रहा है कि अगर कोई इंटीग्रल लिखा हुआ है एफ एक्स डी एक्स और उसकी लिमिट लगी हुई हो ए से बी, तो आप उसे उसकी लिमिट को चेंज कर सकते हैं। ए से बी को बी से ए कर सकते हैं, बस आपको आगे माइनस लगा देना है बस। ये देखिए यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स ए से बी है, तो हमें बी से कर भी दे रहे हैं, तो हमें आगे माइनस लगा देना होगा, बस हो गया। अब अभी इन सब के आपको उदाहरण भी बताए जाएंगे। तो पहले ये प्रगुण नंबर 1 था, अब दूसरा देखिए प्रगुण नंबर। तो यह कहता है कि अगर आप ये चर जो है अगर इसे आप चेंज कर देते हैं, लेकिन लिमिट वही रहनी चाहिए आपकी। अगर आप चर चेंज कर देते हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए इस प्रकार से लिमिट लगी है ऐसे भी। अगर ये लिखा हुआ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, अब देखिए यहाँ पर चर क्या है एक्स ना। अगर इसको आप चेंज करते हैं टी या कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन आपकी लिमिट वही रहेगी, तो आपका फंक्शन भी बराबर, तो पूरा इंटीग्रल भी बराबर रहता है। देखिए अगर मान लीजिए टी के रूप में लिखा और डी टी यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा आपका, मतलब ये इसके बराबर है, मतलब सवाल सेम है। आप कर सकते हैं सब, मतलब आप चर को चेंज कर सकते हैं, बताते हैं लिमिट वही रहनी चाहिए। इस प्रगुण को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ इंटीग्रल लिमिट लगी हुई एस एस सी एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब पहले एस एस सी को यहाँ पर मतलब समझिए। एस एस सी इस तरह है, मैं यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी इस तरह से। जो ये अब जो हमें एक यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा अपने से लेना पड़ेगा, मतलब हमें एस एस सी को तोड़ तोड़ कर लिखना है। हम दो में डिवाइड इसे कैसे करेंगे? मान लीजिए हम एक पकड़ लिए बी कि यहाँ इसमें एस एस सी के बीच कोई एक संख्या आती है बी, वो उसे भी लिमिट बनाना है। तो इस प्रकार से आप तोड़िए। बी जो है एक से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। देखिए अब बीच में आ गई ना, तो इसी तरह से आप तोड़ना है। देखिए इसे तोड़िए। ए से बी आप लिख सकते हैं यहाँ से, ए से बी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स लिख लीजिए। अब वापस से बी से सी, ए से बी चले गए, बी से सी जाना होगा, क्योंकि ए से सी पूरी लिमिट लगी हो, तो इसे आप तोड़ भी सकते हैं इस प्रकार से ना, बी से सी एफ एक्स डी एक्स। यह प्रगुण नंबर 3। लेकिन ध्यान देकर चलिएगा। अब अगला देखिए प्रगुण नंबर 4। प्रगुण नंबर 4 को अगर आपने छोड़ दिया, आपने समाकलन पढ़ा ही नहीं। प्रगुण नंबर 4 को बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि सारी सवालें बोर्ड में जितनी भी सवालें बनती है सब इसी पे आधारित है। प्रगुण नंबर 4 इतना इंपॉर्टेंट है, इसे आपको छोड़ना ही नहीं है। प्रगुण नंबर 4 को देखिए, कोई भी लिमिट लगी हुई है एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ हो, तो प्रगुण नंबर 4 कहता क्या है कि आपको लिमिट को जोड़ लेनी है ए प्लस बी, और इसी फंक्शन में एक्स के स्थान पर आपको ये लिमिट दोनों दिख रहे हैं ना, इन दोनों को जोड़ लेना है पहले, एस ए प्लस बी। अब आपको यही एक्स घटा देना है, इसी फंक्शन में लिखना है। ये ध्यान से देखिए इधर, आप लिमिट अभी वही वही है, लिमिट से कोई मतलब नहीं है, लिमिट आप लगा दीजिए वही ऐसे भी। देख रहे हैं आप, हमने लिमिट भी वापस वही लगा दी ऐसे भी, लेकिन आप इस लिमिट को जोड़कर उसमें से एक्स घटा देते हैं तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहता है प्रगुण नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लिए है, इसको आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। अगर देखिए प्रगुण नंबर 5 को, ये प्रगुण नंबर 5 देखिए। इस प्रगुण नंबर 5 को समझने से पहले आपको थोड़ा एक सम फलन और विषम फलन के बारे में थोड़ी जानकारी अवश्य रूप से लेनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि अगर ये सम फलन किसे कहते हैं, यहाँ से थोड़ा देखिएगा। सम फलन है कि अगर अगर आप x के स्थान पर माइनस एक्स रखिए और अगर वापस से आपको फंक्शन ऑफ एक्स ही प्राप्त हो रहा है, तो वही है सम फलन। लेकिन विषम क्या है? विषम फलन होगा कि अगर आप x के स्थान पर माइनस एक्स रखें, लेकिन फिर आपको रिजल्ट क्या मिले, माइनस का फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाए। इस प्रकार से देखिए, ये माइनस फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया ना, ये है विषम फलन। तो प्रगुण नंबर 5 कहता क्या है, ये ध्यान से देखिए कि अगर आपका फलन सम फलन है, अगर आपका फलन सम फलन है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, ये थोड़ा इसे लिख दे रहा हूं यहाँ पर सम फलन के लिए, ठीक। ये सम फलन के कब, जब अगर आप f के स्थान पर, मतलब x के स्थान पर अगर आप माइनस एक्स रख दीजिए, वापस से आपको एफ एक्स ही मिल जाए, वो है सम फलन। उसी सम फलन की स्थिति में आपको ये ध्यान देनी है। सम फलन के लिए आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 2 बाहर निकाल सकते हैं, इस माइनस ए से ए को 0 से ए लिख सकते हैं बस। ये अगर फलन आपका सम है तो ये वाली स्थिति है। आप विषम के लिए देखिए,
विषम, अगर फलन विषम कब होगा, जब आप f में जो x है, मतलब फंक्शन ऑफ x में जो x है, अगर आप उसे के स्थान पर माइनस x रख दीजिए और आपको रिजल्ट भी माइनस का फंक्शन ऑफ x मिल जाए, ये देखिए f माइनस x बराबर माइनस फंक्शन ऑफ x अगर आपको मिल गया तो यही है विषम फलन। और इस स्थिति में ये प्रगुण नंबर 5 की अगर इस तरह से कोई सवाल दी गई है तो उसका मान क्या होता है, 0। ये देखिए अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है और यह है विषम फलन, अगर विषम फलन है तब इसका मान हो गया 0। ये प्रगुण नंबर 5 इतना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ये 4 और 5, 4 5 तो बेहद इंपॉर्टेंट, आप इसे छोड़िएगा ही मत। और कुछ कुछ सवालों में प्रगुण नंबर जो 3 दिख रहा है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर इसमें जितने भी प्रगुण दिए गए हैं बहुत सब महत्वपूर्ण ही तो है आपकी बोर्ड की दृष्टि से, आपको सबको कंप्लीट करके चलना है। प्रगुण नंबर 6 की ओर ध्यान दीजिए। प्रगुण नंबर 6 क्या कहता है, प्रगुण नंबर 6 सीधा वही प्रगुण नंबर 5 की तरह है। वो कैसा है ये देखिए, अगर ये कहता है कि ये प्रगुण नंबर 6 देखिए, ये कह रहा है कि अगर लिमिट आपके किसी भी सवाल में लगी हो 0 से 2 है और लिखा हुआ आगे फंक्शन ऑफ ds हो, जैसे 5 में आप करते थे, बस उसी तरीके से है कि अगर आप इस तरह से हो तो आप इसे इसमें अब 2 कंडीशन बनेंगी ना, जैसे 5 में अभी बनी थी, कौन सी, समफलन और विषम फलन। समफलन विषम फलन आप पहचाना जान गए तो समफलन होगा तो क्या होगा, समफलन पहचानने का यहाँ पर तरीका कुछ दूसरा है, वो कैसे पहचानेंगे आप इधर देखिए। आप एक यहाँ पर करना होगा समफलन के लिए फंक्शन को जो है इन दोनों को जोड़ के, जैसे प्रगुण नंबर 4 में आप करते थे इन दोनों को जोड़ के माइनस एक्स करते थे, बस उसी तरीके से करना है। इन दोनों को जोड़िए तो 2a बनेगा और 2a माइनस एक्स, इससे आपको पकड़ना है कि अगर ये जो है अगर आ गया, मतलब अगर ये वापस से आ गया फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स आ गया तो जो है आप इस सवाल को लिख सकते हैं, ये इस दो को आप बाहर निकाल सकते हैं ऐसे, इस तरह से 2 × 0 से a फंक्शन ऑफ एक्स dx। समझ में आया? अगर अगर इस तरह से है कि मतलब अगर दोनों लिमिट को जोड़ने के बाद माइनस ऐसे कर दें, अगर फिर वापस हमें फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाए तो आप इस पूरी सवाल को इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरीके से देखिए। और अगर अब दूसरी स्थिति क्या है कि अगर यही करने पर, मतलब फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स ही करने पर हमें माइनस का फंक्शन ऑफ एक्स मिलने लगे, ये माइनस का फंक्शन ऑफ एक्स मिलने लगे, जैसे प्रगुण नंबर 5 में मिल रहा था तो आंसर क्या हो जाता था, 0। तो इसमें भी साफ सी बात है कि इसके लिए भी इसका मान क्या हो जाएगा, 0। ये वो प्रगुण नंबर 6। सारे प्रगुण को आप बहुत ही गौर से समझिए क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट, अभी मैं सवाल करने वाला हूँ। इतने प्रगुण सब इसे देखते ही आप आंसर बताएंगे, विश्वास नहीं हो रहा ना, अभी सवाल में दिखाता हूँ। जितने प्रगुण थे आपकी किताब में वो 6 प्रगुण बताए गए थे, 6 के 6 मैंने आपको सिखा दिए। अब सीधे सवाल पे चलते हैं, सवाल क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। सारे पीवाईक्यू जी बताऊंगा आज जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, 2011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 तक की सारी सवाल यार आपके सामने लेकर आऊंगा। एक एक सवाल आप देखते हैं, पहले तो आप ये समझें कि हाँ इसमें कौन सा प्रगुण लगने वाला है, उसके बाद आप खुद ही आंसर हल करने बैठ जाएंगे कि तुरंत आपको देखते ही आंसर का पता लग जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने एक उदाहरण लिया हुआ है, ये पूछा गया था यूपी बोर्ड 2005 में। देखिए हमने सेट नंबर भी लिख दिया है, आप ये ढूंढ सकते हैं लेकिन आप सवाल पाएंगे कहाँ से 2005 की। अब इस सवाल को आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है ये लिमिट लगी हुई -π/2 से π/2 x sin x dx। आपको दिख रहा है, आपको सवाल देखते ही समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा प्रगुण काम किया है, कौन सा प्रगुण है, 5 नंबर प्रगुण है। आप चाहे तो वीडियो के पीछे करके देख सकते हैं, ये 5 नंबर प्रगुण है। अब इसमें हमको पहचानना होता है, मतलब हमें इस सवाल में वो बोला गया कि हाँ इसके बराबर आप ये सिद्ध कीजिए, तो आप सिद्ध कर पाएंगे, मतलब आप इसे थोड़ा सा हल कीजिए उसके बाद तो सिद्ध हो ही जाएगा। तो आप कैसे करेंगे, पहले इधर देखिए प्रगुण नंबर 5 में आप क्या करते थे, पहले आप फलन पहचानना जानते थे कि हाँ ये सम फलन की विषम फलन है। अगर विषम हो गया तब तो हमारा आंसर सीधे 0 आ गया, मतलब ये यहाँ पर दिख ही रहा है कि अगर ऐसा सिद्ध करना है तो साफ सी बात है कि फलन जो है विषम फलन तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब सम फलन है, तभी यहाँ पर हमें इस तरह का कुछ सिद्ध करने को बोला है। तो देखिए कैसे आप पहचानेंगे, पहले आप यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स है क्या वो उसे पहचाना जानिए। फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर देखिए एक्स साइन एक्स, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स साइन एक्स, ये है। अब हमें ज्ञात करना होता है कि एफ माइनस एक्स पे हमारा फंक्शन क्या निकल रहा है, हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो एफ माइनस एक्स पे देखिए एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस एक्स इंटू यहाँ पर क्या रखेंगे साइन एक्स के स्थान पे माइनस एक्स। अब आपको पता है कि ये माइनस एक्स माइनस ठीक है, लेकिन साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए माना क्या हो गया प्लस, वापस से क्या बचा है साइन एक्स, इसको देखिए आपने क्या माना साइन एक्स को फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब वापस से हमें फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया कब, एफ माइनस एक्स पे।
ये देखिए एफ माइनस एक्स पे आपको वापस से फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया ना, इसे आप क्या कहेंगे, समफलन इसे कहते थे, यहाँ पर लिखिए समफलन। समफलन हो गया, तो समफलन में आप क्या करते थे, मतलब आपको ये पहचानना आ गया कि हाँ हमारी सवाल समफलन की है, और समफलन में आप क्या करते, प्रगुण नंबर 5, यही आप यही करते थे। बस इसको ऐसे ये जो सवाल है प्रगुण नंबर सिद्ध ही तो की है, पूरी सब हल ही है, बस आपको लिख देनी है। आप क्या करते थे, माइनस ए को माइनस ऐसे एक था तो क्या जीरो से करते थे, लेकिन उससे पहले आप दो बाहर निकाल लेते ना, दो बार, उसके बाद फंक्शन है तो वही आपको लिख देना है साइन एक्स। हो गया, बस यही आपको सिद्ध करना था। लेकिन इसी में ये तो पहली सवाल थी, इसमें दो सवालें पूछी गई हैं, ये नंबर 1 थी, और दूसरी सवाल आपको दिखा रहा हूँ, उसके दो सवालें पूछी गई थी, दो से थोड़े से आपको सिद्ध करनी थी। पहले में सिद्ध करना था आपको, जो आप सिद्ध कर चुके हैं, दूसरे में सिद्ध करना है कि यही सवाल है कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ क्या बनेगा, एक्स का एक्स। अब आपको सिद्ध करना है कि इसके बराबर 0 होता है, ये आप कैसे सिद्ध करेंगे, फिर वही प्रगुण नंबर 5 तो साफ लगता हुआ दिख रहा है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि हाँ ये समफलन है कि विषमफलन। तो देखिए पहले आप फंक्शन एक्स को पहचाना तो जानते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पर जो लिखा हुआ एक्स का एक्स बराबर में एक्स कास एक्स। अब देखिए हमें पहचाना तो एफ माइनस एक्स पे क्या होता है, तो एफ माइनस एक्स यहाँ से निकालिए, एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस एक्स इंटू, अब देखिए एक्स के स्थान पे माइनस एक्स, तो ये तो ठीक ही है, लेकिन ये बताइए कास माइनस एक्स बराबर क्या होता है, ये साइन नहीं कि साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स हो गया, ये कास माइनस एक्स बराबर होता है कास एक्स, तो कास एक्स लिख दीजिए। ये देखिए ये बन गया एक्स कास एक्स, माइनस बाहर, ठीक है, इस कास एक्स को आप क्या मान लिया, फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब हमें मिल गया एफ माइनस एक्स पे माइनस का फंक्शन ऑफ एक्स, यही तो क्या होता है, यही तो विषमफलन होता है ना, तो लिख दिए यहाँ पर विषमफलन। ये देख लीजिए आप, जब जब बन गया माइनस एक्स पे, जब माइनस का फंक्शन ऑफ एक्स बन गया, इसे क्या कहते हैं, आप विषमफलन कहते हैं ना, जब विषमफलन हो जाए तो प्रगुण नंबर 5 लगाने क्या हो सकता है, वो तो सीधे ही कहते हैं कि हाँ 0 आ गया, तो लिख दिए इसके बराबर 0 है, अतः सिद्ध ही हो गया, वापस से आप इसे लिख सकते हैं कि अतः सिद्ध हुआ। ये थी, अब अगले एग्जाम्पल देखते हैं। इस सवाल को देखिए, ये पूछी गई जेई मेन 2023 के 29 जनवरी की 2023 की पूछी है, जब मैं जेई मेन देने गया था, मेरे स्लॉट में आया वो क्वेश्चन है। इस सवाल को देखिए, लिखा हुआ है लिमिट लगी 0 से पाई बाई 2 साइन पावर 2023 एक्स 5 साइन पावर 2023 एक्स प्लस कास पावर 2023 एक्स। जब ये जेई में पूछी जा सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि बोर्ड में तो बिल्कुल ही पूछी जा सकती है, तो इसे आपको गौर करके चलना है। ऐसे सवालों को जब जब ये दिखे कि हाँ इन दोनों का जोड़ पाई बाई 2 हो रहा है, इन दोनों का जोड़ पाई बाई 2 हो रहा है, जीरो को जीरो में पाई बाई 2 को जोड़िए, क्या होगा, पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 हो रहा है। हाँ, तो आपको ये सवाल जो है इस मेथड से आपको लगानी ही है, क्योंकि देते बोर्ड वाले और जेई वाले ये सब देते ही इसी प्रकार से हैं कि हाँ बच्चा अगर समझने लायक है तो समझ के तुरंत ही काम आगे बढ़ा ले। अब इसे देखिए, यहाँ पर आपको सीधे सवाल को आई मान लेनी है, कोई भी सवाल हो उसे आप आई मान लीजिए, ठीक है। आई मानने के बाद आपको करने क्या होता है, यहाँ पर लगाना है आपको प्रगुण नंबर 4, प्रगुण नंबर 4, प्रगुण नंबर 4 क्या कहता है, दोनों लिमिट को आप जोड़िए, मतलब 0 पाई बाई 2 को जोड़े तो पाई बाई 2 आएगा। अब पाई बाई 2 एक्स के स्थान पे आप लोग को रखना है पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर रखिए, देखिए ये हो जाएगा आई, आई तो आई। अब इसे लिमिट का आपको नहीं चेंज करनी, बस आपको ये चेंज करना है कि हाँ साइन, ये जो साइन पावर 2023 है, आप एक्स के स्थान पे आप क्या रखेंगे, दोनों लिमिट को जोड़िए, प्रगुण नंबर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान वाई है, प्लस कास पावर 2023 इंटू एक्स के स्थान पे आपको क्या रखना है, दोनों लिमिट को आपको जोड़ के रखना है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इसे देखिए, अभी थोड़ी देर के लिए 2000 पावर 2023 इसलिए दें क्योंकि 2023 में पूछी गए और बच्चा इतनी बड़ी पावर देख के घबरा जाए, बस इसीलिए इसको दिए हैं। तो आपको उससे क्या मतलब है, आपको तो इससे मतलब है साइन एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स प्लस कास एक्स, पावर को आप थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। यहाँ पर देखिए, अभी इसको आप लिख लीजिए, आइए ये देखिए साइन पाई बाई 2 साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कास एक्स, तो ये बन जाएगा कास पावर 2023 है, लगी रहने दीजिए, कास एक्स बनेगा कास एक्स अपान, ये क्या बन जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस मतलब कास एक्स, कास 2023 पावर में लगा दीजिए, इसे एक्स बन जाएगा। अब बताइए कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो साइन थीटा होता है, साइन पावर में 2023 लगाना मत भूलिए। ये देखिए यहाँ पर dx, यहाँ पर भी dx, ये देखिए किस प्रकार से सवाल बनी। आप देखिए यहाँ पर आई आई, इन दोनों आई को आपको जोड़ लेना था कि ये देखिए दोनों का हर समान है, कास पावर 2023 प्लस साइन पावर 2023, यहाँ पर देखिए इस सवाल का साइन पावर 2023 प्लस कास एक्स
काश पावर 2023 दोनों का समान है, मतलब इसे आपको जोड़ रहे हैं। तो आई ये आई है कितना हो गया, ये वाला देखिए ये हो गया 2i। और इसको देखिए ये दोनों का हर समान है, तो हर जो है एक बटन में उतार लीजिए आप, साइन पावर 2023 एक्स प्लस कास पावर 2023 एक्स। अब देखिए यहाँ पर जोड़िए, जब हर समान हो तो अंश अंश को जोड़ लेते हैं, तो भिन्न तो आप सीखे होंगे। साइन पावर 2023 प्लस कास पावर 2023, वही नीचे वाला ऊपर आ गया पूरा। ये देख रहे हैं, डीएक्स लगा दीजिए। अब देखिए पूरा कट गया ना, ऊपर नीचे कट गया, ये कितना हुआ, एक कितना बचा, एक बचा ना 1dx। अब आपको यहाँ पर लिखनी है थोड़ी सवाल आगे, 2y ये बना इंटीग्रल dx और लिमिट क्या लगी हुई है 0 से π/2। अब बताइए इंटीग्रल dx क्या होता है, केवल x होता है, x तो x लगा दीजिए। लेकिन इसकी लिमिट कितनी लगी हुई है 0 से π/2 ना, 0 से π/2 आप लगा दीजिए, आगे 2y लिखा हुआ 2y, वापस से आप 2y से मानिए। अब इसे आप क्या लगाएंगे, आई मतलब आपको मैंने सिखाया कि मतलब लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट कैसे लिखते हैं, पहले अपर लिमिट इसी x के स्थान पे तो π/2। अब कुछ नहीं बचा, तो अब लोअर लगाने से पहले माइनस को माइनस लगा लीजिए यहाँ पर। अब x के स्थान पे 0 मतलब लोअर रखेंगे तो इसका आंसर 0 0, इसको हल कीजिए कितना होगा π/2, ये बराबर में 2i। तो हमें तो निकालना है i, इस सवाल को हमने क्या मान लिया i, हमें i चाहिए, तो i बराबर कितना निकल के आया π/4। ये देख रहे हैं आप, मतलब थोड़ा आपको सवाल हल करना है, बाकी आप देखते ही अगर एक बार आप इस सवाल को देख लिए ना, यहाँ सब सवाल में कैसे पूछा जाता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर इसको करेंगे साइन 90 माइनस cos थीटा और वापस से वही साइन थीटा cos थीटा बन जाएगा, साइन थीटा cos थीटा बन जाएगा। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जब इसे जोड़ेंगे तो एक बनेगा, उसके बाद वो बन जाएगा dx और इंटीग्रल dx x होता है, तो वही रखेंगे तो π/4। इन सब सवालों का आंसर सीधा π/4 आता है, इसे आपको याद कर लेना है। तो अब अगले सवाल देखते हैं इसे, लेकिन ध्यान में दीजिए कि हाँ प्रगुण नंबर 4 का यूज कैसे करते हैं हम, इस तरह से लिखा हुआ है आई ग्राइंडर π/8 से 3π/8 लिमिट लगी हुई है, आगे लिखा है tan स्क्वायर x dx अपन tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x dx। ये सवाल लिखी हुई है, देखिए पूछी कहाँ पर गई है, यह यूपी बोर्ड 2009 और 2015 का सवाल है, दो बार दोहराई गई। देखिए तो 2009 में एक बार पूछी गई थी, फिर वापस 2015 में पूछी गई। सवाल को अब लगाने की कोशिश कीजिए, पहले समझिए कि हाँ ये बन किस पे रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पहले आप ये लगा लीजिए कि हाँ इसको जोड़ने पर क्या होता है। पहले देखिए π/8 और 3π/8 को कितना जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो आएगा 4π/8, मतलब 4 दूना 8, मतलब π/2 आ रहा है। दोनों लिमिट का जोड़ कितना हुआ π/2। अब आपको ध्यान तुरंत ही आ ही गया होगा आपका ध्यान कि हाँ अगर जोड़ π/2 आ जाए तो हमें केवल एक काम करना है, क्या, सीधे प्रगुण नंबर 4 लगा देना। सीधे प्रगुण नंबर 4 लगाइए यहाँ पर, इसको y लिख लीजिए। क्या प्रगुण नंबर 4 में क्या करते हैं, लिमिट को ऐसे लिख लीजिए। पहले लिमिट तो बदलने वाली नहीं है ना, लिमिट ही रहती है। इसमें देखिए आप इसको लिख सकते हैं ना, tan π/2 माइनस एक्स, इसकी स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर अपान वही सेम। अब इसमें भी करेंगे वही, cot स्क्वायर है π/8 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। ये दिख रहा है, ये तो आसान है। अब देखिए यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा पूछ रहा है, tan 90 माइनस एक्स क्या होता है, cot x, इसको लिखिए। लिमिट को वही, लिमिट वही है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, cot स्क्वायर x, सीधे x लिखिए। ये देखिए tan 90 माइनस फिर cot x बना, cot स्क्वायर x। अब बताइए cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा ना, तो tan स्क्वायर x dx dx। ये बताइए, अब मैंने आपको अभी पिछले वो जो जेई में पूछी गई थी उसी के बेसिस पे भी है, इसे देखिए तो देखते ही ध्यान आ गया होगा कि हाँ इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है ना। हर देखिए समान है, हर दोनों को बराबर है, तो मतलब अंश से जुड़ेगा, अंश से जुड़ेंगे तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर x वही वापस मतलब बराबर फिर कट जाएंगे, तो सीधे लिखते हैं यहाँ पर 2y, जोड़ने पर 2y आएगा ना, ये जोड़ने पर यहाँ पर देखिए जोड़ने पर 2y बचेगा क्या, वापस से इंटीग्रल dx, लेकिन लिमिट तो लिमिट ही है, लिमिट को लगाइए π/8 से 3π/8। अब देखिए अब इंटीग्रल dx आप जानते हैं क्या होता है, x बन गया, लिमिट को आपको लिख देंगे ऐसे π/8 से 3π/8। लिमिट रखना तो आप जानते हैं, पहले अपर लिमिट अपर रखिए 3π/8, लोअर रखने से पहले माइनस, तो माइनस π/8। एक कहाँ लिखा हुआ है 2y बराबर लिखा हुआ है, आगे देखिए 3π/8 माइनस π/8 कितना आएगा 2π/8,
2 चौक 8 मतलब π/4 ये किसके बराबर है, 2i के बराबर। हमें 2i थोड़ी चाहिए, हमें तो i चाहिए। देखिए हमें इसको i सवाल को माना है, मतलब हमें i पता हो जाए, मतलब ये सवाल पता होगी तो i चाहिए हमें। यहाँ पर i कितना आ गया, जब इसे इसे इस तरफ भेजेंगे तो कितना बनेगा π/8। तो भाई ये भी सिद्ध करने वाली सवाल थी कि इसमें i बराबर आपको π/8 लाना था। तो ये देखिए π/8 आ चुका है ना। ये इसका मतलब कि आप ये देख लीजिए कौन से में प्रगुण लगा है, प्रगुण नंबर 4। अब आपको तो समझ में आ रहा होगा यहाँ प्रगुण नंबर 4 कितना महत्वपूर्ण है हर सवाल में। मतलब आपको ये पहचानना होता है कि हाँ मैं पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि यहाँ इसमें प्रगुण नंबर 4 तो नहीं लग रहा, 5 तो नहीं लग रहा, 6 तो नहीं लग रहा। बस यही 4 5 6 यही पूछे जाते हैं अधिकतर सवालों में। तो पहले आपको यही चेक करना है 4 में क्या आ जाएगी, बस देख लीजिए हाँ 90 माइनस थीटा तो नहीं बन रहा। अगर 90 माइनस थीटा बन गया तो बस फलन पलट जाएगा, उसके बाद आ जाएगा। लेकिन अगर 5 और 6 लगे तो उसमें पहले आपको चेक करना होता है कि हाँ ये फलन सम है कि विषम है। उसके साथ वो भी सवाल आपको एक दिखा रहा हूँ। इस सवाल को देखिए, अगली सवाल है, ये लिखा हुआ इंटीग्रल लिमिट लगे हुए 0 से पाई x sin x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। इस सवाल को आगे मतलब ये देखिए ये पूछी गई 2007 में, 2005 में, 2007 में, 2012 में, वापस से आगे 2023 में। ये 2023 में हमारे ये मेरे सेट की सवाल है। ये बड़ी आसान सवाल थी, लगाने में मजा आ गया है। इसे देखिए कैसे लगाया जाता है। मतलब आप लिखते कैसे क्या कि 2005 में, 7 में, 12 में, 2023 में, तो ऐसे भर जाता है कि लाइन तो हमारी वैसे ही बेकार होती है, इसलिए यहाँ पे बस आपको बता दे रहे हैं। इसको देखिए लगाने का तरीका। अब आप इस देखते ही सवाल लगे होगी कि हाँ यहाँ पर cos x माने, cos को अगर t माने तो ऊपर sin x आ जाएगा। लेकिन हम x कहाँ से लाएंगे, आगे देखिए हमें x भी तो चाहिए, तो हम x कहाँ से लाएंगे, मतलब वो फार्मूला नहीं लेने वाला क्योंकि ये लगेगा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद हो सकता है लग जाए। तो यहाँ पर देखिए पहले हमको x को हटाना है। x को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x को हटाने के लिए आपको यहाँ पर प्रगुण नंबर 4 लगाना होगा। देखिए कैसे लगता है, प्रगुण नंबर 4 कैसे लगता है तो आप जानते हैं, देखिए कैसे लगाएंगे। इसे आप i लिख लीजिए। प्रगुण नंबर 4 क्या कहता है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जो 0 प्लस पाई कितना पाई। तो अब इसी के स्थान पे s के स्थान पे क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स आप तो रखते आए हैं। अब साइन x के स्थान पे पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस x के स्थान पे पाई माइनस एक्स, इसका हुआ होल स्क्वायर dx। अब इसे देखिए i लिख लीजिए 0 से पाई, ये देखिए पाई माइनस एक्स लिख लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन ही थीटा रहता है, इसे यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ये भी cos 90 माइनस थीटा cos थीटा ही रह जाता है, इसे भी याद करें, मतलब वो साइन और cos में चलता ही रहता है। इसे देखिए अब यहाँ पर देखिए आप ये है, मतलब इसे इसमें गुणा करेंगे तो पाई साइन एक्स बने माइनस एक्स साइन एक्स। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को जोड़िए तो यहाँ बनेगा 2i बनेगा। लिमिट तो सेम है तो लिमिट लगा दिए। अब देखिए ये पाई माइनस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, एक्स एक्स कट गया तो कितना बचा पाई, तो पाई को आपको बाहर निकालेना। आगे बचा साइन एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। अब आपको सवाल वो वाली याद आ गई होगी कि हाँ इसमें cos स्क्वायर नहीं मानेंगे तो साइन एक्स मिल जाएगा, बस वही दिमाग लगाना है। यहाँ पर करिए आगे 2i बराबर चल रहा है फंक्शन, जब मानेंगे आप सीधे लिखे हम नहीं थोड़ी देर के आप मान लीजिए cos x बराबर t, तो cos x t मानेंगे तो माइनस साइन एक्स, तो हमें साइन एक्स चाहिए। साइन एक्स डी बराबर कितना हो गया माइनस dt। इसे यहाँ पर लिखा इसलिए कि अभी लिमिट भी हमें चेंज करनी है, इसलिए ताकि नहीं तो आपको हो सकता है समझ में ना आए। यहाँ पर देखिए लिमिट आपको कैसे चेंज करनी है, लिमिट अपर लिमिट पहले रखिए जो माने हैं cos पाई मान -1 होता है, और फिर रखेंगे cos 0 का मान 1 होता है, तो इसे 1। अब आगे देखिए क्या है साइन एक्स डी एक्स का था माइनस डी तो माइनस बाहर। यहाँ पर देखिए पाई भी है तो पाई माइनस पाई बन गया। आगे बना डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से आपकी सवाल आ गई। अब आप यहाँ पर देखिए, अब आपको आगे हल कैसे करना है। अब यहाँ पर आपको साफ साफ ये दिख रहा है कि किसका फार्मूला है 1 tan इनवर्स एक्स वाई का, जहाँ पर ए का मान कितना है 1, तो आप सीधे लिखेंगे tan इनवर्स टी, ठीक है। लेकिन जब आप tan इनवर्स टी रखने जाएंगे तो आएगा अपर जब रखेंगे तो tan इनवर्स -1 फिर माइनस का tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 तो आप पा जाएंगे, tan इनवर्स -1 कहाँ से पाएंगे, वो मान नहीं पता। तो उस झंझट से बचने के लिए एक तरीका और लगा लीजिए। ये देखिए आपको दिख रहा है कि हाँ हमने अभी प्रगुण नंबर 5 में पढ़ा था कि माइनस ए से ए, लेकिन ये क्या है, ये तो ए से माइनस ए है। अब इसको पलटने के लिए आप प्रगुण नंबर 1 पढ़े हैं कि अगर आप लिमिट को चेंज करते हैं तो आगे क्या आएगा माइनस, तो माइनस आगे पहले प्रगुण नंबर 1 लगाइए, आगे माइनस आएगा तो माना पाई बन गया सीधा। और प्रगुण नंबर 1 लगा रहा तो पहले ये बदल जाएगा तो -1 से 1 ये लिखा हुआ। अब यहाँ पर लगाइए कौन सा प्रगुण, समझ रहे हैं कौन सा प्रगुण यहाँ पर लगने वाला, प्रगुण नंबर 5 लगाएंगे। क्यों
क्योंकि हमें tan इनवर्स -1 नहीं पता है ना, ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। tan इनवर्स -1 कैसे करेंगे, आपको पहले ये चेक करना है कि ये फलन समय की विषम। तो देखिए जब आप फलन आपके पास कितना है 1/, आपके पास यहाँ पर फलन है 1/1 + t²। और जब t² आपको दिख रहा है, जब t के स्थान पे -t रखेंगे तभी तो उसको स्क्वायर प्लस में ही आएगा, मतलब वही सेम फंक्शन ऑफ माइनस आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, मतलब सम फलन है। सम फलन के लिए आप क्या करते थे, यहाँ पर देखिए आपको बताया गया माइनस ऐसे है तो क्या होगा, 0 से a आप कर लेना है, 0 से a मतलब a का मान तो 0 से 1 कर, लेकिन आगे क्या है आपको आगे 2 लिख लेना है। ये देखिए 2 गुना आपने आगे कर लिया, बस अब आगे आपको वही उतार लेना है। ये प्रगुण नंबर 5 है तो याद आ रहा है ना, अभी अभी पढ़ के आए हो। तो आगे देखिए अब ये वापस बनाएगा tan इनवर्स t, लेकिन आपको आगे देखिए यहाँ, लेकिन आगे देखिए पाई यहाँ पर बोल रहे हैं हम, तो पाई आपको लगा के चलना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पाई पाई मत भूलिए। अब रखिए कहाँ से 0 से 1, अब पहले क्या रखिए, पहले यहाँ पर रखिए। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ पहले इसे काट ही देते हैं, 2 से 2 कट गया ना, हमारे पास सीधा आई आंसर आ गया। तो पाई पहले उतार लीजिए। ये देखिए tan इनवर्स 1 किसका होता है, π/4, सीधा आपको पता है π/4 माइनस, क्योंकि लोअर लगाने जाए तो लोअर लगाने से पहले 0 माइनस अब tan इनवर्स 0 कितना हो 0 उसका। अब आगे देखिए i बराबर कितना होगा पाई, अब ये हो गया π/4, तो हमारे यहाँ पर आंसर आ गया i बराबर π²/4, पूरा करेंगे अंदर तो ये देखिए ये रहा आंसर। आपको बस चीजें समझ के चलनी है। आप वैसे भी अगर आपको ये सवाल अगर एक बार आपको बोर्ड में दिखेगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। अब याद तब आएगा जब आप पढ़े रहेंगे, आप एक बार देखे रहेंगे कि हाँ इस सवाल को इस तरीके से लगाया जा सकता है, तभी तो आपको याद आएगा ना। पहले सवाल को आप ध्यान से समझिए। अब मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे हल करना जान गए होंगे। तो इसका आंसर है i बराबर π²/4। आपने बता था ना ये कितनी बार है, 2005, 7, 12 और 2023 में मेरे सेट के सवाल है। सोचिए इतनी बार इतनी आसानी से इसको आप कैसे लगाते। इसमें कितने प्रगुण लगे, 3 3 1 1 3 और 4, इतने प्रगुण है तब जाके सवाल आइए। तो अब आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं यार। मैंने आपको कई सवालें बताई हैं, ये बोर्ड की प्लस जेईई की भी बता दी। तो आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें। और कमेंट में ये बताइए कि आपको और भी सवालें चाहिए या फिर ये निश्चित समाकलन किसी पे रोक दिया जाए।